जय शिव शंभू सभी को हर हर महादेव। अब आइए हम लोग अपने शिव महापुराण के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे का कार्यक्रम क्या है कि हम लोग जानते हैं 15वें अध्याय में क्या होता है। 15वें अध्याय में होता ये है कि जब नारद जी विष्णु जी से अपने द्वारा किया हुआ पाप का प्रायश्चित पूछ के जब चले आते हैं और विष्णु जी उनको बता देते हैं क्या उपाय है, तो उसके बाद नारद जी खुश होते हैं और वे शिव जी की आराधना में जुट जाते हैं। और तभी उसी क्षण जो शिव जी के गण थे जिन्होंने उस कन्या के स्वयंवर में नारद जी की अवहेलना करी थी, नारद जी का उपहास किया था, तो वे दोनों गण आते हैं जो कि ब्राह्मण के रूप में थे वहाँ पे। तो वे जब आते हैं नारद मुनि के पास तो अपना सारा वृत्तांत बताते हैं कि आप उस समय मायाजाल में फँसे थे, आप काम से विहल थे और आपने हम दोनों को श्राप दिया था और हम दोनों शिव के गण हैं। तो वे नारद जी से सारा वृत्तांत बताते हैं। नारद जी फिर उस पे क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मुझे क्षमा करना। नारद जी के क्षमा माँग लेने के बाद नारद जी क्या कहते हैं कि जो मैंने श्राप दिया है वो तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो मेरा श्राप है वो तो सिद्ध होगा। लेकिन आप मुनि विश्रवा, विश्रवा मतलब कि एक मुनि थे जो कि रावण और कुंभकर्ण के पिता थे। तो जो नारद जी ने श्राप दिया था उसमें नारद जी कहते हैं कि आप दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होंगे और एक रावण कहलाएगा और एक कुंभकर्ण कहलाएगा, जो कि हमें रामायण काल में देखने को मिलता है। मुनि विश्रवा और नारद जी का शाप सत्य हुआ और वे पुत्र हुए मुनि विश्रवा के, और उनको शाप में कई सारे अच्छे चीज़ें भी मिली थी, जैसे कि उनको मिला था कि आप तपस्वी होंगे, यानी कि वे दोनों जो शिवगण थे तो वे दोनों तपस्वी होंगे, बलवान होंगे और समस्त लोगों के राजा होंगे, वैभवशाली होंगे, जितेंद्रिय होंगे और इसके साथ-साथ वे बहुत ही बड़े शिव भक्त होंगे। और वैसा ही हुआ और अंततः नारद जी ने कहा था कि आप दोनों ये सब पूर्ण होने के बाद आप शिव जी के दूसरे रूप यानी कि श्रीहरि के हाथों से आप मारे जाएँगे और उसके बाद आपका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और फिर उन दोनों शिवगणों को सारा वृत्तांत बताने के बाद कि आपका अगला जन्म कैसा हो, उसके बाद नारद जी खुशी-खुशी लौट जाते हैं और वे जो दोनों ब्राह्मण थे वे भी खुशी-खुशी लौट जाते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद नारद जी चले जाते हैं काशीपुरी, और काशीपुरी को माना जाता है कि वे शंकर जी के त्रिशूल पे विराजमान है। वहाँ पे नारद जी जाते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा माँगते हैं कि जो भी भूल हुई है मुझसे उसको मुझे क्षमा करिए। और फिर उसके बाद वे वहाँ पूजन करने के बाद वे वहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर